हरि ओम। शशांकचक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहच्छं सहारवक्षस्तरकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। प्रिय दर्शकों, आज हम गुरु के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में विवेचन करेंगे। बृहस्पति शुभ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में सर्वोपरि प्रथम स्थान पर इनकी गणना की जाती है। बृहस्पति देवता के गुरु हैं। देवता का मतलब होता है देने वाले। देवता का अर्थ है देने वाला। यानी बृहस्पति जातक को अगर कुंडली में बलवान हो, अच्छे भाव में बैठे हुए हों, तो यह विद्या दे करके विद्वान बनाता है जातक को। यह धनी बनाता है, यानी धन भी देता है। यह अच्छे कर्म कराता है, यह धार्मिक बनाता है। बृहस्पति संतान पुत्र देता है। यह पुरुष ग्रह है। यह जो है पुरुष ग्रह है और संतान देता है। संतान सुख ज्ञान देता है, ज्ञानी बनाता है, संत बनाता है, मोक्ष प्रदान करता है। यह बृहस्पति, ये बृहस्पति दयालु है, न्याय प्रिय होता है। जिस तरह से शनि कठोर दंड न्याय प्रिय वो भी हैं, लेकिन वो कठोर देने में सक्षम है, परंतु ये न्याय प्रिय है और उचित सहज दयापूर्वक वैसे दंड देते हैं। कुंडली में कितना भी कमजोर गुरु हो तो वो उतना दंडित अथवा हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो गुरु जो है, इनका रंग पीला है और ये आकाश तत्व के, इनका तत्व जो है आकाश तत्व है। ये कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। कुंडली के नवम भाव जो है भाग्य कहलाता है। 10वां भाव कर्म कहलाता है। 11 भाव आय का भाव है। तो यह पंचम, नवम, 10 और 11 का ये कारक ग्रह हैं। यानी पंचम भाव से ज्ञान, हायर एजुकेशन, बुद्धि, प्लान, नवम भाव से भाग्य, 10वां भाव से नौकरी, पिता, आय भाव, 11 भाव, ये सब देने में सक्षम है। परंतु कुंडली में इन भावों में ये जब अकेले बैठते हैं तब ये नपुंसक हो जाते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति अकेला बैठा हो, सप्तम भाव में अकेला बैठा हो, नवम भाव में अकेले बैठ जाए तो यह 11 भाव में अकेले बैठे तो वो नपुंसक हो जाते हैं। उस भाव को हानि पहुंचाते हैं, उतना लाभ नहीं दे पाते हैं। परंतु नवम भाव में यह केतु के साथ हो जाए, केतु इनका एजेंट है। बृहस्पति का एजेंट केतु है। अगर बृहस्पति और केतु एक साथ हो जाएं तो और बलवान हो जाएंगे और स्वगृही हो। बुध बृहस्पति और चंद्रमा के साथ हों तो गजकेसरी योग बना देंगे।
कुंडली में जब केंद्र लग्न होता है, चतुर्थ भाव होता है, सप्तम भाव होता है और दशम भाव होता है, इनमें जब बृहस्पति अकेले बैठे, केंद्र में अकेले बैठे, तो केंद्र में अकेले माने लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में स्वगृही, यह जो है इनका अपना राशि है धनु मीन, और ऊंच का ये राशि होता है कर्क, 4 नंबर, 9 और 12 अंक जो है ये राशि है इनका स्वराशि है। तो हंस योग का ही बनाते हैं। केंद्र में बैठ करके बृहस्पति जब हंस योग बनाएगा तो सब कुछ प्रदान कर देगा, परंतु शर्त यह है कि यह जो है पीड़ित ना हो। हंस योग भी बनाता है, विद्वान भी बनाता है, अगर शनि उस पर दृष्टि डाले तब यह जो है संत बनेगा, जोगी बनेगा, परंतु भोगी भी होगा। तो इस तरह का जो है थोड़ा पीड़ित नहीं होना चाहिए, पापी ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें कमी आ जाएगी। तो यह हंस योग बनाता है, चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाएगा, परंतु पापी ग्रहों के साथ राहु के संगे जो है चंडाल योग बनाता है। तो अलग अलग चंडाल योग, पंच महापुरुष में हंस योग का हम अलग से विवेचन करेंगे, परंतु आज बृहस्पति ग्रह के बारे में संक्षिप्त रूप से हम वर्णन कर रहे हैं। कारक ग्रह जब अकेले अपने भावों में बैठता है तो वह अच्छा हानि उस भाव को करता है। बृहस्पति के मित्र हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा, और शत्रु हैं बुध और शुक्र, और समभाव में शनिचर हैं। यह जो है लग्न के अनुसार जो कारक होता है, मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तो उसमें जो है बृहस्पति जो कारक ग्रह हो जाते हैं उसमें अच्छे काम करते हैं। अगर पीड़ित न हो, बलवान हो, मृत न हो, अस्त न हो, तो यह जो है अच्छा कार्य करते हैं बृहस्पति। और यह बृहस्पति जो है जब कमजोर हो जाएंगे अथवा पीड़ित होंगे तो यह कई तरह के रोग भी प्रदान करते हैं, या पेट का रोगी बनाते हैं, गैस्ट्रिक ये देते हैं, आँख खराब कर देंगे, लीवर खराब कर देंगे, शुगर डायबिटीज जो है का रोग प्रदान करते हैं। परंतु जब बहुत स्थिति कमज़ोर अथवा कई ग्रहों से पीड़ित हो जाएं तो यह कैंसर जैसे रोग भी देते हैं। जो है बृहस्पति मजबूत बृहस्पति विद्वान बनाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, सर्वोपरि गुणवान बनाता है, प्रोफेसर बनाएगा, वकील बनाएगा, कथावाचक बनाएगा, यह महंत बनाता है, यह जो है कोचिंग संस्थान तथा स्कूल खोल करके जो है व्यापार कराता है, ये व्यापार में पुस्तकों का भी व्यापार कराता है, खाने पीने का भी व्यापार कराता है, तकनीक और विज्ञान का भी यह जो है संचालन करता है, और सद्गुरु बनाता है, ज्ञानी बनाता है। बड़े बड़े कथावाचक जो है बृहस्पति के प्रभाव में हैं। तो इस तरह से बृहस्पति ग्रह, इनका नक्षत्र बृहस्पति का विशाखा है, पुनर्वसु है, माने अपनी नक्षत्र में जब ये हो तो बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं। इनकी नीच राशि मकर है, ये मकर में अथवा वक्री स्थिति में, वक्री होने पर अथवा अस्त हो जाए अथवा मृत स्थिति में 0 डिग्री के, 1 डिग्री के, 28 डिग्री के, 29 डिग्री का जब हो जाए बृहस्पति तो अच्छा काम नहीं करते हैं। फिर भी अन पापियों से अच्छे ग्रह हैं, दयालु हैं। तो आज बृहस्पति के संबंध में ऐसे तो बहुत सा है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाए तो हम
संक्षिप्त रूप में 2-3 उपाय बता देते हैं, और अगले एपिसोड में जो है बृहस्पति के उपाय के बारे में बृहद चर्चा की जाएगी। निस्वार्थ भाव से आप दान करें, ज्ञान दें, गरीब बच्चों को किताब दें, फीस दें, परीक्षा फीस दें, बिना फीस के पढ़ावें, तो बृहस्पति प्रसन्न होंगे। अगर आपका पाकिट अलाउ करता है तो आप पुखराज पहनिए तर्जनी अंगुली में, इस अंगुली में स्वर्ण में अपनी नक्षत्र में बृहस्पति वार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा करके आप पुखराज पहन सकते हैं। अगर पाकिट अलाउ नहीं करता है, पैसा की कमी है, तो आप टोपाज पहनिए उपरत, और एकदम पैसे की कमी है, आप गरीब हैं, तो हल्दी की गांठ अथवा केला का जड़ पीला में कपड़ा में लपेट करके आप पहन सकते हैं बृहस्पतिवार को, उसका भी प्राण प्रतिष्ठा करा करके। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तीसरा उपाय है। केसर का तिलक लगावें, चौथा उपाय है। पंचवां, पुजारी को जो है बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में पुजारी को विष्णु भगवान के का आराध्य करें, और जहाँ सीताराम राम जानकी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के पुजारी को पीला वस्त्र, पीला फल, घी, धार्मिक पुस्तक का दान करें। और एक और अन्य उपाय है कि 11 हल्दी, 11 बेसन का लड्डू, 1 जटा वाला नारियल 1.25 मीटर पीले के कपड़ा में लपेट करके, और आप मंदिर में, शिव मंदिर में आप पुजारी को दान कीजिए। इससे भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। हल्दी और दूध मिला करके, हल्दी मिश्रित दूध से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाए, इससे भी। और बहुत ही बृहस्पति विवाह के भी कारक हैं। बृहस्पति जब खुश होंगे तो अच्छे वर की प्राप्ति होती है, धन देते हैं, ज्ञान देते हैं, कैरियर बनाते हैं, सब कुछ प्रदान करने वाली नौकरी, अच्छी नौकरी देते हैं। ये बृहस्पति अगर आपके कुंडली महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, तो आप वैदिक मंत्र से 19,000 किसी आचार्य से जाप कराइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, शादी भी होगी, अच्छा वर भी अच्छा प्राप्त कन्या करेंगी। तो इस तरह से, और उसका हवन जो है पीपल से दशांश होता है, मार्जन, तर्पण सब दशांश कराइए। तो इस तरह से बृहस्पति ग्रह जो है सभी ग्रहों में, 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शुभ प्रदाता और सब कुछ धन विद्या सारी चीज़ों को देने वाला बृहस्पति है। बृहस्पति, आप अपने कुंडली को खोलिए, अपना लग्न देखिए, किस भाव में बैठे हुए हैं, ये पीड़ित तो नहीं हैं, इनकी दशा तो नहीं चल रही है, क्या शादी में दिक्कत है या कैरियर बनाने में दिक्कत हो रही है, तो कुंडली का विश्लेषण कराइए और इसका उपाय कराइए। तो आज हम यहीं पर अपनी वाणी का विराम दे रहे हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।